आज प्रधानमंत्री मोदी की महाविजय को 11 साल हो गए हैं। 2014 में पीएम मोदी की जीत का आगाज प्रचंड था। 2019 आते आते इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2024 आते आते मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। ये मोदी का मैजिक ही है कि वो जहां भी जाते हैं तो सिर्फ एक ही नाम गूंजता है। ये मोदी का ही ऑरा है कि देश से लेकर दुनिया तक में उनकी दीवानगी है। ये मोदी का ही दम है कि आज भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है, फिर चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि ये न्यू इंडिया की परिभाषा है, दोस्तों का भरपूर साथ और दुश्मनों का सर्वनाश। 11 साल में मोदी ने वो करके दिखाया जो आज तक कभी नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ था, ये हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों के सफर को दर्शाती हमारी खास रिपोर्ट में। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक आदमी नहीं, एक कंप्लीट स्टोरी है। तब त्याग, संघर्ष, ये शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं क्योंकि इन शब्दों में साहस है, लेकिन इन बातों का जीवन में प्रयोग करना उतना ही मुश्किल है। करोड़ों में कुछ एक ही होते हैं जिनकी जिंदगी में तप, त्याग और संघर्ष होता है, और पीएम मोदी उन्हीं में से एक है। इसीलिए तो 11 साल से आज भी जनता के दिलों में छाए हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो शख्स हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। देश में किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की ये ऐतिहासिक पारी है, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी की कड़ी मेहनत को। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी की मेहनत सिर्फ सत्ता पाने तक नहीं है, इतिहास बदलने की है। भारत को विश्व पटल पर फिर से स्थापित करने की है। इसीलिए तो पीएम मोदी ने वो निर्णय लिए हैं जिनके लिए कहा जा सकता है, न भूतो न भविष्यति, मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ और न ही होगा। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। राम मंदिर आर्टिकल 370 इसके जीवंत उदाहरण है। इन्होंने 370 की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी कि भारत का संविधान वहां घुस नहीं सकता था। आपके आशीर्वाद से 140 करोड़ देशवासियों की प्रबल इच्छा शक्ति से आपके इस सेवक मोदी ने 370 को जमीन में गाड़ दिया। 370 जिसने कश्मीर को भारत से काटने का काम किया। 370 जिसने कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को हवा दी। 370 जिसने कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं होने दिया। बीजेपी ने उसे खत्म करके कश्मीर में तिरंगा फहराया है। हमने कश्मीर में शांति बहाल की।
अलगाववादियों के मंसूबों को नाकाम किया। जिस लाल चौक में कभी हिंदुस्तान के तिरंगों को जूते के नीचे रौंदा जाता था, आज शान से लाल चौक में तिरंगा झंडा फहरता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश नित नए कीर्तिमान बनाता जा रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और यूपीआई, स्वच्छ भारत मिशन, मुद्रा योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 3 तलाक रोकने के लिए कानून, आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा, लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण, नागरिकता संशोधन अधिनियम पास किया, वक्फ संशोधन बिल पास किया, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने तो पीएम मोदी के उस साहस का परिचय दिया जिसकी उम्मीद हर हिंदुस्तानी उनसे कर रहा था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान को ऐतिहासिक मार मारी गई। भारत ने पाकिस्तान की राजधानी में जाकर पाकिस्तान को मारा, ऐसा मारा कि रोता बिलखता पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा। आजादी के बाद पहली बार भारत का ऐसा पराक्रम देख दुनिया हैरान है, क्योंकि मोदी ने इसे न्यू नॉर्मल घोषित कर दिया है। मतलब अब आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो कल्पना से परे सजा देंगे। दुनिया के जिस भी कोने में बैठोगे वहीं मारेंगे। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। आतंकवाद का इलाज हो या देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाना, मोदी ने दोनों काम ऐतिहासिक ही किए हैं। इसीलिए तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और 2028 तक तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, अब तक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मोदी सरकार के दौरान शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। देश के विकास के लिए नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। पीएम मोदी का दम आज दुनिया देख रही है। देश में मोदी प्रेम आज भी उसी रफ्तार से जारी है जो 11 साल पहले था। मोदी के लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत हर दिन बढ़ी है। ये मोदी का जलवा है। मोदी भारत के थलाइवा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 11 साल पहले भी हमारे देश से पीएम विदेश यात्रा पर जाते थे, लेकिन जो नज़ारा अब दिखता है, वो गर्व का एहसास जो अब होता है वो पहले उतना नहीं होता था। पीएम मोदी ने डिप्लोमेसी की नई परिभाषा गढ़ी है। अब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है और अब भारत की हुंकार और दहाड़ विश्व में गूंजती है। देश में G20 का भव्य आयोजन हो या फिर विश्व के मंच पर भारत की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ताकत दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के मेक इन इंडिया के क्या मायने होते हैं
ने ये दिखाया। जो भारत कभी दुनिया से हथियार खरीदता था, वो भारत आज हथियार बेचने लगा है। ये मेक इन इंडिया की ताकत है। जो भारत कभी दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, वो भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन गया है। इस मार्केट की दुनिया को पहचाना नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, और ये पहचान भी उन्होंने ही देश से करवाई। इसलिए तो प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। मुस्लिम देश अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार उन्हें देते हैं। दुनिया के देश मोदी मोदी कहते हैं। महाविजय के 11 साल, मोदी द बॉस। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पहली बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए हुए पूरे 11 साल बीत चुके हैं। इस महाविजय से आज तक पीएम मोदी की जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी सिर्फ उसकी उम्मीद भर नहीं है, बल्कि मोदी वो नाम भी है जो बीजेपी के लिए एक करिश्मा है, उसका आधार है। मोदी है तो मुमकिन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि हकीकत भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के लिए सफलता का वो इतिहास रचा है जिसने देश के बड़े बड़े दल को ये बता दिया कि मोदी मीन्स मैन ऑफ डेवलप्ड इंडिया। वो डेवलप इंडिया जिसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे। वो डेवलप इंडिया जिसके साथ दोस्ती करने के लिए दुनिया का हर देश आतुर हो। ये मोदी का नया भारत है, जिसका मतलब है नरेंद्र's ambitious yet achievable reforms for transformative India। मोदी ने भारत में हुए G20 के भव्य आयोजन से सारी दुनिया को भारत की तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। अफ्रीकन यूनियन को G20 के स्थायी सदस्य बनाकर वो ऐतिहासिक काम किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पीएम मोदी ने बता दिया कि वो क्यों युग पुरुष है। आज अगर कोई ग्लोबल लीडर है तो उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी सिर्फ एक नाम नहीं, मोदी मैन ऑफ डेवलपमेंट है, जिसने विकास के नए आयाम गढ़े हैं। इसीलिए तो दुनिया मोदी मोदी कर रही है। नरेंद्र मोदी, ऐसा नाम जिसका जादू दुनिया में चल रहा है, ऐसा नाम जिसे दुनिया आज भाग्य विधाता के तौर पर देख रही है, ऐसा नाम जिसकी पॉपुलैरिटी का जवाब नहीं है, ऐसा नाम जिसके संकल्प से ग्लोबल विकास हो रहा है। करिश्माई, डायनामिक, ग्लोबल, कर्मठ, जुझारू, यानी ऐसा नेता जिसकी क्वालिटी का कोई अंत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। दुनिया के कई बड़े नेता उनके मुरीद हैं। विदेश की धरती पर इस नाम की गूंज को सुन हर भारतीय का सीना 56 इंच का हो जाता है। 7 समंदर पार देश के प्रधान को मिल रहा भव्य सम्मान को देख हर भारतीय गौरवान्वित हो जाता है। भारत आज विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है, तो इसका पूरा श्रेय वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। न सिर्फ भारत बल्कि पीएम मोदी का दुनिया भर में वो मान सम्मान है जो भारत को नई परिभाषा देता है। ये मोदी का ही जलवा है कि पापुआ न्यू गिनी के पीएम
मोदी के पैर छू लेते हैं। खुद रूसी राष्ट्रपति पीएम मोदी की भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। हमारा वर्तमान ही नहीं बल्कि हमारा अतीत भी हमें जोड़ता है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मोदी नीतियों ने हिंदुस्तान को सुपर पावर देशों की कतार में ला खड़ा किया है। जिस तरह से इस्लामिक देशों से गहरा नाता बनाते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इन देशों से दूर किया है, वो उनकी दूरदर्शिता को बताने वाला है। दुश्मन के लिए मोदी काल है तो दोस्तों के लिए उनका साया। यही वजह है कि दोस्त मोदी जहां जहां जाते हैं उनका ग्रैंड वेलकम दुश्मनों के लिए भी एक संदेश होता है कि मोदी लोगों के दिमाग में नहीं बल्कि दिल में रहते हैं, और मोदी वो लीडर है जो दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की ताकत से दुनिया को रूबरू करा दिया है। आज भारत दुनिया के सामने सीना तान कर खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद के हाथों को ऐसा फौलादी बनाया है जिससे दुनिया भारत की तरफ उम्मीद की नजर से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।